नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अस्त्र स्टूडियो में। तो इस साल 6 फरवरी 2024 को छठ तिला एकादशी आने वाली है। तो इस वीडियो में हम इसकी विधि, इसका महत्व और इसकी कथा जानेंगे। तो शुरू करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को छठ तिला एकादशी व्रत किया जाता है। इस दिन तिल का विशेष महत्व है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन उपवास करके तीनों से ही स्नान, दान, तर्पण और पूजा की जाती है। इस दिन तिल का इस्तेमाल स्नान, प्रसाद, भोजन, दान, तर्पण आदि सभी चीजों में किया जाता है। तिल के कई प्रकार के उपयोग है। इसके कारण ही इस दिन को छठ तिला एकादशी कहते हैं। तो इसकी कथा, छठ तिला एकादशी व्रत की कथा। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पूछते हैं। वह उन्होंने भगवान विष्णु से छठ तिला एकादशी की क्या कथा है तथा उसके महत्व के बारे में उनसे पूछा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। एक बार उसने एक महीने एक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अंततः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अंततः मैंने स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा लेने गया। ब्राह्मण की पत्नी से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ दिनों पश्चात वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली? तब मैंने उन्हें बताया कि यह अन्नदान नहीं करने का तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब कन्याएं मिलने आए तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको छठ तिला एकादशी की व्रत का विधान न बताए। स्त्री ने ऐसा किया और जिन विधियों को देवकन्या ने कहा था उस विधि से छठ तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। एकादशी करने की विधि। माघ माह हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। इस महीने मनुष्य को अपनी इंद्रियों को काबू में रखते हुए क्रोध, अहंकार, काम, लोभ व चुगली आदि का त्याग करना चाहिए। छठ तिला एकादशी की व्रत विधि अन्य एकादशी से थोड़ा भिन्न है। माघ के कृष्ण पक्ष की दशमी को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए गोबर में तिल मिलाकर 108 उपले बनाए। इसके बाद दशमी के दिन मात्र एक समय भोजन करना चाहिए। भगवान का स्मरण उस पूरे दिन करना होगा। छठ तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार चंदन, करगजा, कपूर, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्मड़ा, नारियल अथवा बिजौर के फल से विधि विधान से पूजकर अर्घ्य देना चाहिए। एकादशी की रात को भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि को 108 बार
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का उपयोग को हवन में स्वाहा करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की पूजा कर उसे घड़ा, छाता, जूता, तिल से भरा बर्तन व वस्त्र दान देना चाहिए। यदि संभव हो तो काली गाय देना करनी चाहिए। तिल से स्नान, उबटन, होम, तिल का दान, तिल को भोजन व पानी में मिलाकर ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह एकादशी की व्रत विधि पूर्ण होती है। धन्यवाद।